आप तो व्हीलचेयर पर आ गई थी कांति जी, कैसे, कितनी उम्र है? मेरी 72 ईयर्स की एज है। कार्टिलेज घिस गए थे या घुटने में दर्द हो गया था, क्या हुआ? मुझे घुटने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कार्टिलेज घिस गए हैं। बेटा मेरा विंग कमांडर है, तो मुझे कमांड हॉस्पिटल में ये मौका मिला कि मैं इसका वो करवाऊं एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा दोनों घुटनों का। तो उन्होंने डेट दे दी कि थोड़ी ठंड में करवाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक मैंने और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ना कराना पड़े। आपका चैनल देखा तो उसमें देखा कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये ऑप्शन ना रखूँ अभी ऑपरेशन कराने का, और मैं इसी से प्राणायाम और यज्ञ और कपालभाति इन सबसे ही इसको ठीक करना ज़्यादा उचित मैंने समझा। और मैंने उसी कार्य में मैं लग गई और मैंने 2 महीने के अंदर अपने को मतलब चलने योग्य पा लिया। मैं चलने लग गई, जो पहले मैं चला करती थी उतनी ही चलने लग गई। और फिर मैंने 1 साल में मैं बैठने भी लग गई पलथी मार करके। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे यहाँ आर्य समाज में भी कि ये बैठ करके फिर से यज्ञ कराने लग गई, ब्रह्मा के आसन पे बैठने लग गई। तो एक वो बड़ी उपलब्धि हमारे आर्य समाज में भी लोग मानते हैं इसका। क्या नाम? मेरा नाम रेनू है, मैं पंजाब से आई हूँ और मेरे घुटनों में दर्द थी। मैंने ऑर्थोग्रिड और पीडानिल खाई और आपका प्राणायाम किया और जो आपने योग बताया वो किया और उससे मुझे बहुत फ़र्क है। कब से आपको ये दर्द था? मुझे 3-4 साल हो गए थे। तो अभी कितना फायदा हो गया? अभी मैं 70% ठीक हो गई हूँ। 70%? हाँ जी। कितने दिन में? मैं यहाँ आए हुए मुझे 7 दिन हो गए, लेकिन मैं आपका योग बहुत पहले से कर रही हूँ। टीवी अभी देखती हूँ और आपका योग कर रही हूँ। तो ये देख देख करके कर रही थी पहले से, और अभी 70% तो ठीक है। अब तो मैं आप नहीं तो सबको बोलते घुटने ऑपरेशन कराओ, फिर कुछ इंजेक्शन ठोक देते, अंदर का इन्फ्लेमेशन होने पर लिक्विड निकाल के इंजेक्शन डाल देते हैं, पेन किलर देते हैं, स्टीराइड देते हैं, बायोलॉजिकल देते हैं। इनसे बच सकते हैं। योग गुरुजी बहुत जो इंसान को ठीक कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है, और इससे आत्मिक शांति भी मिलती है। और दवाइयाँ भी बहुत ही अच्छी हैं कि भी थोड़ी देर के लिए खाओ फिर आदमी एकदम से ठीक हो जाता है। इसको देना। चल, बहुत आशीर्वाद रेनू। बाबा जी, मेरे जॉइंट में पेन था और बैक में भी बहुत पेन था, लेकिन मैं योगा रेगुलर करती हूँ और मैं आपको 25 साल से मैंने पहले ही बताया था मैं फॉलो करती हूँ आपको। मेरे एलर्जी भी थी, लेकिन एलर्जी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। और एसिडिटी भी थोड़ी बनती थी, वो मैं लौकी का सूप पी के मेरे को वो भी बहुत आराम आया है उससे। तो तेरा भी दर्द क्या हाल है? नहीं, अब ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। मैं एलोपैथिक पे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। पीछे देना बहनों को। किसने मिटाया अपना अर्थराइटिस? क्या नाम है? मेरा नाम विद्या है। वो अभी मेरे को घुटनों का दर्द था, 2-3 अटैक आ चुके थे अर्थराइटिस। हाँ, 2-3 साल पे आते रहते हैं। अर्थराइटिस के भी अटैक आते हैं, जैसे अस्थमा के आते हैं, जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे सोराइसिस का अटैक आता है, ऐसे अर्थराइटिस के भी है। तो इसलिए मैं यहाँ आई तो मेरे को बहुत हल्का लगा, आराम है। मैं बिल्कुल डगमग चल पाती थी, अब ठीक से चल पा रही हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। मेरा 60% तो ठीक हो गया है। और प्लस अब दवाइयाँ भी ले जाऊँगी, जो आपने बताया वहाँ खाऊँगी तो बिल्कुल। योग तो कमाल का है बाबा जी, योग से तो इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण और योग की लग रहा है वाह, कहाँ आ गए हैं। कहाँ से आई है? लखनऊ से। लखनऊ से। चलो, बहुत आशा। तेरे क्या फ़ायदा हुआ बहन जी? प्रणाम बाबा जी। हमें 10 साल से हमें वो अर्थराइटिस है और थायराइड भी है। हम पहले चल नहीं पाती थी, योग के प्रभाव से हम थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं और बैठ भी जाते हैं। हमको यहाँ आने से बहुत फ़ायदा मिला। यही सुन के आपके पास आए हैं कि हमारी सारी बीमारी जन्म तक का ख़त्म हो जाए। जन्म से लेके अब तक जितने भी हाँ, जितनी बीमारियाँ हैं सब ख़त्म हो जाए। ये ठीक है। हाँ, इसमें आपकी दवाइयाँ भी बहुत काम कर रही हैं और योगा भी, और थेरेपी भी ले रहे हो ना? थेरेपी भी ले रहे हैं। सारी चीज़ एक साथ चारों तरफ से 10 दिशाओं से घेर लेते हैं हम बीमारी को। हाँ, हमें थायराइड भी बहुत दिनों से है, 15-20 सालों से। तो ऊंचाई भी ज़्यादा करना है। हाँ, 11-11, 21 बार। हाँ, करते रहते रहे। चलो, पीछे देना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं लखनऊ से करो पूरा। माया आनंद, समाज सेविका हूँ। तो मेरा काम था सुबह से निकल जाना और बच्चों को पढ़ाई लिखाई, जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, मछलियाँ मारना, ये करना, उन लोगों को पकड़ करके स्कूल में एडमिशन करवाना। एक तरह से मैं समाज सेविका हूँ।
तो वो था। लेकिन जब से कोविड वगैरह आया तो मतलब कर्फ्यू टाइप जो लग गया था, निकलना बंद हो गया था, तो उसमें हम कंफर्ट जोन में चले गए और मेरे घुटने खराब हो गए। डॉक्टर को इसके बाद दिखाया, डॉक्टर ने चलना फिरना बंद हो गया, तो चलना फिरना लॉकडाउन में घुटने लॉक हो गए। लॉकडाउन में घुटने लॉक हो गए। मैंने पहले ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा, क्योंकि हमेशा उछलते कूदते फुदकते रहते थे। तो लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा असर आया कि मुझे आश्चर्य होने लगा, ऐसा कैसे ही आ गया, ऐसा हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। यहाँ तक कि कुछ भी अपने कपड़े भी नहीं साफ कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ आकर के योग ग्राम में आकर के मैंने बैठना शुरू कर दिया है। 3 दिन बाद ही मैंने शुरू कर दिया यहाँ बैठना। पहले नहीं तो चारपाई पर ऐसे वहाँ बैठते थे बेड पर। और यहाँ जो भी थेरेपी इतना फ़ायदेमंद हुआ बैठना, और मेरी अब लगता है कि मेरी चाल भी बदल गई एकदम जो है। नहीं तो सब लोग वहाँ, हम लोगों को लखनऊ से हम लोग 4 लोग आए हैं, सब लोग कहते थे 4 लंगड़ी जा रही हैं, 4 लंगड़े जा रहे हैं हरिद्वार, देखें क्या फ़ायदा करके आते हैं ये लोग। 4 लंगड़े आए थे, एक तो यही बैठी है क्या? 3 हम लोग हो गए, एक कांति, 3 इधर ही बैठी है, कांति जी हो गई, और वो चौथी वो कांति लंगड़ी। हाँ। अब तो लंगड़ी सब ठीक हो गई। तो सभी लोग बच्चे और सभी के पति लोग स्टेशन पर छोड़ने आए थे। सब ने चलो 4 लंगड़ी को हम लोग भेज कर आ रहे हैं, देखते हैं वापसी में क्या अंतर मिलता है। हाँ, जा करके दौड़ लगाना अपने पतियों के साथ। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि और उनको पछाड़ना। हमको यहाँ बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और इस बार तो हम लोग हफ्ते भर के लिए आए हैं, लेकिन अगले बार और ज्यादा टाइम के लिए आएंगे हम लोग जो है। हाँ, पूरी कायाकल्प करके जाना। जी, जैसे शादी में आई थी वैसे हो जाना। जी। चलो पीछे वालों को दे दो। शादी के बाद बहनों की बहुत बर्बादी होती है, फिर पीरियड, फिर बच्चे, फिर वो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद तकलीफ, फिर मेनोपोज के बाद तकलीफ। सबसे ज़्यादा कष्ट माताओं को होता है, और इसलिए ये कई तरह के चेंज आते हैं, उससे दिक्कत बढ़ती है। जी ओम बाबा जी। ओम माता जी। 2010 में कमर में दिक्कत हुई थी बाबा जी मेरे। हाँ, मैं बेटे ने दिखा तो कहने लगे ऑपरेशन होगा। अच्छा। मना कर दिया मेरे बच्चे ने। फिर 2013 में मेरा बच्चा छोटा गुजर गया जी, 27 साल का। अरे राम राम। जी पीछे मेरे लीवर में दिक्कत है, गोड्या में सिर का दर्द नहीं जाता। यहाँ आने के बाद बाबा जी मेरा कमर में आराम है, सिर में भी आराम है। गोड्डे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे बा। अब ये चिंता से, तनाव से, कई एकदम से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऊपर आ जाता है ना, तो एकदम से पूरी बॉडी कोलैप्स जैसी हो जाती है। माँ ने बहुत दुख देखे, और उसमें दुख में दर्द बढ़ता है सबसे ज़्यादा। लेकिन माँ ठीक हो जाएगी, तो धीरे धीरे लगी रही है। हाँ, हिम्मत मत आ रही है। ये कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है ज़िंदगी में। चलो। ओम बाबा जी। हाँ जी, मैं 15 साल से अथराइटिस से परेशान थी। 15 साल से? जी। यहाँ मैं मुझे आकर के आज 5वां दिन है। मेरी सुबह उठो तो मेरी मुट्ठी नहीं बंद आती थी, एक कंधे नहीं उठते थे, कपड़े नहीं बदल पाती थी। अब तो और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। अब तो हाथ उठा, दूसरा भी उठा, दोनों हाथ उठ रहे, और मुट्ठियां बंद कर। मुट्ठी बंद होती नहीं थी घर पर थी, तो नमक पानी डाल धराशायी कर दी 5 ही दिन में। जी। कहाँ से आई है? जी, मैं गुजरात बड़ौदा से आई हूँ। उपास 4 दिन हुए थे बाबा जी, और मुझे अंग्रेजी दवाइयाँ खा करके मेरे नसों में ब्लॉकेज हो गई हैं, तो पूरे पाँव काले हो गए। तो लिस्ट थेरापी भी ली हूँ, जिससे मुझे फायदा हुआ है। डॉक्टर लिस्ट से वो काले पीले पाँव ठीक हो जाते हैं। हाँ, बहुत फायदा हुआ बाबा जी। क्या नाम है? तारा देवी। तारा तर जाएगी अब तो। हाँ उसको दूसरी टोपी वाली को देना, ग्रीन टोपी पीछे बैठी है। प्रणाम बाबा जी। चलो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति तो कर लिया। मेरा नाम एकता पोखरियाल, मैं जो हूँ उत्तरकाशी से आई हूँ, और मैं जो हूँ कमर दर्द से 10-15 सालों से परेशान हूँ। वो तेरे तो मेरे हस्बैंड थे पंचम पोखरियाल जी, उसको तो प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो गया, और इसने मेरा कमर दर्द था बाबा जी। और भास्कर ओली जी के सानिध्य में, जो भारत स्वाभिमान में जो योगा सिखाते हैं, उनके सानिध्य में सिस्टमेटिक ढंग से योगा किया, तो तब से मुझे जो है कमर दर्द में बहुत आराम है। और श्वास में बदबू आना, उसके लिए मैंने जो लहसुन की कलियां हैं 2-2, 3-3 खाली पेट में सुबह खाती हूँ,
तब से जो है वो भी प्रॉब्लम अंदर मेरी से डाइजेशन अंदर ठीक हो गया, मसोड़ी ठीक हो, दांत ठीक हो गए, तो लहसुन खाना शुरू कर दिया। और गोधन अर्घ भी तो पीते हो? हाँ, गौमूत्र मेरे पिताजी की गाय है, और सुबह सुबह जब उनको पता चला कि 39 दामाद और बेटी दोनों को पिलाते हैं, गिलास भर के ले आते हैं क्या है, लेकिन ये था कि उसको ऐसे ही पी ले कि छान के पिए। तो तब आपसे कल पूछा था कि इसको छान के पीना है कि ऐसे थोड़ा शहद मिला के पी दे। ठीक है, यही। और खाने पीने का बहुत परहेज करा बाबा जी। और वजन कितना कम किया? 4 किलो कम हो गया बाबा जी। वजन भी बढ़ा हुआ, कमरदार वजन है, बीपी है, बीपी भी मेरा थोड़ा ठीक है यहाँ। बीपी मेरा 150 और 110 रहता है मेरा, और कल परसों मेरा था ऊपर का 100 और 70, इतना हो गया था बाबा जी मेरा बीपी। 170 तो मेरा जितना हो गया। हाँ, इतना ही हुआ बाबा जी, मेरा बीपी हाई होता है मेरा बार बार। सफेद टोपी वाले को देना, या आगे खड़ी बैठी सफेद टोपी वाली। चलो अनुलोम विलोम करो पूरा। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। मैं मुंबई से आई हूँ, मेरा नाम रिचा ठक्कर है। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ के, अभी 3 दिन हुए मेरे 3 किलो कम हो गए। और किसको फायदा हुआ विशेष लाभ? 2 को दे देना भाई, 2-3 को, इनको दर्द वाली को। ओम गुरुजी। कपालभाति अनुलोम विलोम सतत करो। मैं दिव्य योग के टाइम से आपसे जुड़ी हुई हूँ, बहुत पुरानी। और योग संदेश मैगजीन मुझे मिलता था हमेशा, मैं उससे प्रेरित और होती गई, और आपको टीवी पे उस समय से मैं फॉलो करते आ रही हूँ। और मेरे घर में सबको, पहले सब मेरे पर हंसते थे कि क्या करती हो योगा। आज सब कोरोना के टाइम के सब ने इसी को अपना जीवन स्टाइल बनाया। और ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम ये समय इतना मतलब कष्टदायी रहा, मूवमेंट चेक थी, और मेरे घुटनों में ऐसी स्वेलिंग जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मुझे होगा है। अब मतलब मैं बहुत ही एक्टिव पर्सन हूँ, और इतना पेन कि मैं 2020 पूरा 2020 मैंने फिजियोथेरेपी लिया। जितने डॉक्टर्स थे सीताराम भारतीय से लेकर के जहाँ भी हो सकता था, सब ने एक ही बात कही, इसको वो करना पड़ेगा सर्जरी। मैंने कहा मैं तो सर्जरी तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपको मैं फॉलो करते आ रही हूँ। मैं वेट कर रही थी कि कब ये मौका मिले और मैं निकल कर भागूँ वहाँ से आपके पास। और यहाँ मुझे आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और 3 दिनों में मैं आज सुबह वॉक नहीं किया, मैंने रन किया। रन किया, और आप रन करके उधर जा रहे थे, मैं रन करके इधर आ रही थी। सुबह धीरे धीरे दौड़ना। हाँ, तो 3 ही दिन में दौड़ने लग गए। क्या क्या किया ऐसा? वही कपालभाति और जो ट्रीटमेंट यहाँ मिल रही है, सिकाई, बस कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं। और इससे भी खास बात मैं आपको बताऊं, कोरोना टाइम में जब मुझे कोविड अटैक हुआ, कम हो गई तेरी? हाँ, बहुत, बिल्कुल। मैं वज्रासन में बैठ नहीं सकती थी, और अब मैं आराम से वॉक करती हूँ, नॉर्मल स्टाइल पे जो वॉकिंग होती है, बिल्कुल। जॉगिंग भी कर लिया आपके साथ साथ, ट्विस्ट भी किया, बहुत धीरे धीरे सब कुछ हुआ। और सबसे जरूरी चीज में लोगों को चेंज आ जाना शुरू हो जाता। कोविड के दौरान मैंने एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ आपकी दवाई जो थी, जो आपने कोरोनिल, बस अणु तेल, बस, और कुछ नहीं लिया। उम्र कितनी माता आपकी? 62। और मेरे हस्बैंड ने पूरी लिस्ट बना के अपनी दवाई, वो एलोपैथी का खाने के बाद में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाँ। घरों में 2 ग्रुप बन गए थे, तो एक योग आयुर्वेद वाला, एक एलोपैथी वाला, बस। और जो एलोपैथी में गए उनमें बहुत से तो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए, कुछ तो वापस आ गए, थोड़े बिल्कुल आ गए। ये एक बड़ी आपकी बड़ी कृपा, और मेरे मन का आत्मविश्वास और बढ़ा। मैंने कहा मैं कहती हूँ तुम लोग योगा करो, बात नहीं सुनते। अब तो आपकी बात सुनने लग गए होंगे, अब सब सुनते, इसकी इज्जत बढ़ गई। हाँ, पहले योग वालों को लोग ऐसे पागल समझते थे। अब अगली बहन जी को देना, टोपे वाली को। खड़ी हो, दोनों ही खड़ी हो जाओ, तुम भी खड़ी हो। ये तो बहुत जाब्ता करके आई है ठंड का। कोई नहीं पहने रहो। ओम स्वामी जी। हाँ, अनुलोम विलोम करो। बाकी स्वामी जी 20-25 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, और मेरे साइटिका था या पता नहीं कौन सा दर्द था, ये यहाँ से लगा के पैर तक नीचे तक, और मैं 10 फुट भी नहीं चल पाती थी।
और वहीं पे फिर अकड़ जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर बैठ के थोड़ा रुकती थी, फिर चलती थी। उसका योग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हो गया इसका मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होगा। अब मुझे घुटनों में और कमर में पेन है, लेकिन उसमें भी अब मैं आई हुई 5-7 दिन हो गए, मुझे काफ़ी आराम है। बस इसको कंटिन्यू कर लेना, अब सारी चीज़ों को, जो चीज़ें सिखाते हैं ना उसको फॉलो करना। अब अगली बहन जी को भी देना। ओम स्वामी। कि कितना ही दर्द हो, जो यहाँ चीज़ें बताते हैं बस उन चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो करो। और खान पान का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आहार से बनता है शरीर और विचार से बनता है हमारी भाव चेतना। हमारी जो कॉन्शियस है वो विचार से बनती है। मन, तन बनता है आहार से, मन बनता है विचार से। तो आहार और विचार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जी बहन, ओम बहन। मेरा 1 साल से यूरिक एसिड बढ़ गई थी। 1 साल पहले। 1 साल से? 1 साल पहले बढ़ गई थी। अभी मैं उसको घर में ही ठीक करवाए हैं, उसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम हो रही। तो अभी क्या हाल है? अभी ये बहुत कम हो गए हैं। कम हो? कहाँ से आई हो? मैं जबलपुर से। जबलपुर से आई है। यूरिक एसिड बढ़ गया था। अब यहाँ जो भी प्रोसेस कराते, शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण से यूरिक एसिड। मेरा ईयर में गोखरू है ना? हाँ, मेरा ईयर में होल हो गई थी वो पर्दे का। वो भी 7 दिन में मैंने 10 साल पहले ही ठीक करा दिए। हाँ। वो भी कान का छेद भर जाता अपने आप अनुलोम विलोम से। और अब तो ईयर ग्रिड वटी और ग्रिड ड्रॉप भी आ गया। चलो बहुत आशीर्वाद। अब इधर दो, एक मोटी तगड़ी सी माता इधर बैठी है। हाँ। बहन क्या नाम है? ओम बाबा जी। उषा है मेरा नाम। कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र से, बुल्ढाना से हूँ। महाराष्ट्र से। तो क्या हाल था तेरा? मेरा 7 साल पहले साइटिका था। तो मेरे को एलोपैथी दवाई ली, लेकिन एलोपैथी से कुछ नहीं। मैं योग से, बाबा जी 18 साल से जुड़ी हूँ आपसे। 18 साल पहले मैंने योग किया। बड़ी लड़की थी एक, उसके बाद मेरे को दूसरी बच्चा चाहती थी, लेकिन एलोपैथी दवाई ली तो लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। बाबा जी योग किया, दवाई सब छोड़ दी। 6 महीने में एक गुड़िया हो गई दूसरी। और बाबा जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 12 साल बाद मुझे दूसरी लड़की होगी। मैंने सब दवा खाने छोड़ दिए, एलोपैथी दवाई छोड़ दी, सिर्फ आपकी योगा की। तो मेरे को ये रिजल्ट आया बाबा जी। सब मैं तो आपको भगवान मानती हूँ। और अभी इधर आई तो यूरिक एसिड बढ़ा था। ये एक पैर से चलते नहीं आता था, रात में उठे तो अभी मैं 6 दिन में सही चल सकती हूँ रात में भी। और साइटिका भी बहुत कम लग रहा है मुझे अभी। ओम बाबा जी। ओम। तेरे को भी स्वामी जी। हाँ। मुझे ना अंगठे से लेकर गर्दन तक पूरा दर्द था। पैर से लेकर गर्दन तक? हाँ। तो मैं पहले दिन आई तो एक्यूपंक्चर मैंने करवाने नहीं दिया। तकलीफ होती थी ना, तो मैंने बोला करवाना नहीं। लेकिन अब तो मुझे बहुत आराम गिरा, अब दुख रहा है। से लेके चोटी तक दर्द? हाँ, यहाँ तक। और मैं इधर से ऐसा सो नहीं पाती थी, करवट भी नहीं? कभी नहीं। अब कहीं से भी सोए तो अब कुछ दर्द नहीं है। और स्वामी जी, मुझे थायराइड भी था। क्या नाम है? मधुरा बालोद। कहाँ से आई? बुल्ढाना, साथ में ही है, महाराष्ट्र। ऊपर से नीचे तक पूरी दर्द से भरी हुई थी, कहरा रही। हाँ, मैं बैठ नहीं सकती थी मांडी मार के, एड़ी में दर्द था। तो आप बैठ भी सकती हूँ, सो भी सकती हूँ सीधे से। और नया शरीर मिल गया। मुझे थायराइड भी था, 16 में हुआ था। तो अब 2 साल से गोली नहीं ले, आपका योग प्राणायाम करने से। फिर 2017 में डॉक्टर ने बोला कि आपको बीपी है, 160 बीपी था। तो बोले गोली चालू कर देना। तो मैंने बोला मैं गोली नहीं लूँगी, मैं योगा करूँगी। घर वाले मुझे परेशान करते थे, गोली लेना गोली लेना। और घर पे आके बोलने खाती थी और डॉक्टर के पास झूठा बोलती थी कि गोली शुरू है। तो मुझे मेरे तरफ देख के घुराते थे वो मिस्टर मेरे, बोलते थे कि वो डॉक्टर को झूठी बोलती हो, घर में तो नहीं बोलती। तो मैंने बोला कि मैं बीपी मेरा नॉर्मल कर सकती हूँ योगा से। तो आप नॉर्मल है स्वामी जी। और तेरे को भी कहना। स्वामी जी, वो जो कोरोना में मेरे मिस्टर को
ये हुआ था कोरोना हुआ तो 5वें दिन अटैक आ गया। हाँ अच्छे हैं आप, लेकिन अटैक आ गया उससे। हाँ तो मैंने बोला, वो कोरोना हुआ तो मैंने बोला कि अंदर घर रूम में ही उनको ये करा, बाहर नहीं भेजा दवाखाने में। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, ये युद्ध है, अपने को लड़ना है, अंदर तुम एडमिट हो जाओ, हम बाहर रहते। लेकिन उनको 5वें दिन अटैक आ गया। ये दवाइयाँ देते हैं ना, रेमडेसिविर, स्टीरॉयड, उससे अटैक आता है। हाँ। फिर बच गया। हाँ योग नहीं करता तो ऊपर ही जाता। हाँ नहीं, योग में करवाती थी उनसे। हाँ। आप तो बेटे को भी बोलते और उनको भी बोलते कि योग करो, मेरे साथ योग करो। अरे एक बात है, कोरोना ने नुकसान तो दुनिया का बहुत किया, लेकिन लोगों को ये सद्बुद्धि भी आ गई कि योग करना चाहिए। एक फायदा हो गया। तेरे को भी कुछ कहना है? बच गया तेरा भी। हाँ। गुरुजी, मेरे पिताजी 90 साल के हैं और आपका लखनऊ में कभी वो योग दिवस में कभी प्रोग्राम था, देखा होगा उन्होंने। इसके बाद तब से वो पूरा योग डेली करते हैं। हम लोग थोड़ा भले लापरवाही कर जाते थे। 90 साल के इस समय हैं और एक्टिव हैं। हम लोग नहीं नीचे बैठ पाते, लेकिन वो नीचे बैठ जाएंगे और सब कपालभाति, अनुलोम विलोम इतने तेजी से करेंगे। यहाँ आकर मुझे पिताजी की बड़ी याद आई कि जो है हम बल्कि बोलते थे इतना तेज करते हैं, इस उम्र में जो है आपकी हड्डी उड्डी कहीं टूट जाएगी। लेकिन जब यहाँ आए तो मुझे बड़ी याद आई उनकी पिताजी की। पिताजी ऐसे बहुत अच्छा करते हैं। अब हमें लगा कि वो बहुत सही करते हैं। सुबह वो अपना गांधी वाला थैला अपना लिए रहेंगे, कहीं भी जाएंगे 2-3 सेब डाल लेंगे, चाकू डाल लेंगे, नीम के दातुन डाल लेंगे, आज भी नीम के दातुन और तुलसी पत्ती, ये वो सब करते हैं। तो मुझे लगा अब ये पुराने लोग ठीक थे, नए वाले बर्गर पिज्जा खाते हैं, वो अपना सेव केला अपने साथ में लेके चलते थे। आज भी कितनी भी ठंडी पड़े वो शाम की वॉक करते हैं, टहलते हैं। सुबह कितना भी ना टहलना है, मना करते करते वो निकल जाएंगे। आशीर्वाद लास्ट इसको दे दो। अब और अपने जन्म दिवस पर उन्होंने तुलसी गिलोय बांटते हैं काम किया है सब जो है। तुम भी लोग ऐसे बांटा करो, जन्मदिन पर तुलसी गिलोय बांटा करो, आयु बढ़ेगी। ओम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं योगिता, नासिक महाराष्ट्र से। तो मुझे घुटनों में भी दर्द था, तो फोल्ड नहीं हो पाते थे 4 साल से, वो भी अभी क्लियर हो गया। और 10 साल से एंड्रोमेट्रोसिस था राइट साइड में पेट में। तो इतना सीवियर पेन था कि इतना कि सुनाई नहीं देता था इतना। तो मुझे तो सुसाइड का भी लगता था कभी। अरे राम, इतना ज़्यादा? तो अभी क्लियर है वो। अब ठीक कर लिया। चलो बताओ, छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं तो फिर जीने का ही मन नहीं करता, इतना पीड़ा में कि भाई जीने से तो मर जाना अच्छा है। लेकिन योग से पूरा रूपांतरित हो जाते हैं। तो हार्मोन्स इनबैलेंस था, तो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन ही कर लो, नहीं तो वो मंथली पूरा वो इंजेक्शन देते थे हार्मोन का, वो 4000 का। तो मैंने कभी नहीं लिया, वो एक भी गोली भी नहीं खाई, एलोपैथी पेन किलर का भी नहीं लिया। अभी योग से ही पूरा खड़ी, और 2 साल तो मैं बेड रेस्ट पे ही थी। चलो बहुत अच्छा। ये तो भजन सुना रही थी, वही है क्या तू? हाँ, इसको देना। आप धन्वंतरी हो मेरे लिए, और मेरे फैमिली डॉक्टर भी हो। मेरे हस्बैंड बहुत एलोपैथी के पीछे भागते थे, अभी कोरोना से वो भक्त हो गए आपके तो। और मेरे लड़के का नाम स्वामी है। ये हस्बैंड बड़े खतरनाक हैं। बहुत इतना परेशान किया ना स्वामी जी कोरोना में, बहुत किचकिच किचकिच। तो ये माताएं तो मेरी जल्दी मान लेते हैं, पता नहीं हस्बैंड मतलब उनका थैला ही रहता है, एलोपैथी का रहता था। अभी तो इतने भक्त, जिसका भी फोन आता था ना कोरोना में, सबका बोलते थे कि कोरोना लो और बस वही योगा ही करो, कुछ मत लो। चलो आशीर्वाद। मेरे लड़के का नाम भी स्वामी है गुरुजी। हाँ ये ठीक। वो भी योगा से ही हुआ है, मैंने वो ट्रीटमेंट भी पूरा लिया था उसके लिए भी। ठीक।